हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें से ही ये टॉपिक मैंने उठाया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है उसमें कुछ बॉन्ड्स बनती है, कुछ बॉन्ड टूटती हैं एटम्स के बीच में और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो ये जो बॉन्ड्स का टूटना जुड़ना है, इसकी वजह से जो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो कई डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हमारा आता है कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हो, कम्बिनेशन मतलब कि दो सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे और उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में एक एक्सरसाइज है 1.4, उसमें क्या होता है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है CaO, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और इसके अंदर हमें स्लोली इस बीकर के अंदर जो जिसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है वहाँ उसमें वाटर ऐड करना है। स्लोली इसलिए ऐड करना है बिकॉज अगर हम जल्दी से पानी उसके अंदर डालेंगे तो एक विग्रस रिएक्शन टेक प्लेस करता है, इट कैन बी एक्सप्लोसिव। तो स्लोली मिक्स करना है इसको हमने, और उसके बाद हमने एक जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट से और जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक सिंगल आया है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अगेन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि क्विक लाइम अगर बोला गया है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखोगे कि जो बीकर है, अगर उसको हाथ लगा के देखेंगे आप, कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, इट विल फील वार्म। तो यहाँ पे हीट क्या इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे हम प्लस डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा डिनोट्स हीट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ ऐसा नहीं कि दो ही रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए, दे कैन बी 2 और मोर देन 2, दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। So these will be called combination reactions. इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है स्लेक्ड लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये काफ़ी यूजफुल सब्सटेंस है, इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वस सोल्यूशन हम लेंगे और हमारी वॉल्स को इससे एक लेयर बनाएंगे, थिन लेयर बनाएंगे, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद एक या 2 दिन के लिए हम उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, वो रिएक्ट करेगी स्लेक्ड लाइम के साथ और एक नया सब्सटेंस CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, जो कि जो वॉल्स को एक शाइनी फिनिश देगा। सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाइट वॉशिंग होती है 3 to 4 डेज के बाद आपको एक शाइनी फिनिश मिलती है आपकी वॉल्स के ऊपर। ये आपको कई बार पूछा भी जा सकता है बाय सेइंग कि सम सब्सटेंस एक्स इट इज़ फॉर्मिंग शाइनी लेयर या इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के होंगे, बर्निंग ऑफ कोल, जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या फिर कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। अगेन 2 or more reactants forming a single product। Then formation of water is also a combination reaction। H2 plus O2 is giving rise to 2H2O। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। These are all combination reactions। सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 or more than 2 substances combine to form a single product, such reactions are called combination reactions। एंड इसके साथ जब आप ये डेफिनेशन दोगे तो ऑलवेज ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैं आपको एक और रिएक्शन के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अभी हमने ऊपर देखा था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन जो थी उसमें हीट इवॉल्व हो रही थी, जो बीकर जब आप उसको टच कर रहे थे तो वो वार्म फील हो रहा था। सो द रिएक्शन इन विच स्लेक्ड लाइम वॉज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही थी, हीट जनरेट हो रही थी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और एग्जांपल्स के अगर हम लेंगे तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस,
सो वी ऑल नो अबाउट रेस्पिरेशन। तो इसमें कई बार पूछा जाता है, इज रेस्पिरेशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या जो रेस्पिरेशन है उसमें भी हीट इवॉल्व होती है? सो दी आंसर इज येस। जब हम जो होते हैं, हम फूड खाते हैं बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए होती है अलाइव रहने के लिए। सो ये जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत तरीके के न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो उसमें क्या होता है, जब डाइजेशन हो रही होती है तो इनको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं टू जो हमारी बॉडी उसके बाद एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. So we can say yes, respiration is an exothermic process. So this can be asked for 1 or 2 marks in your examinations. Also remember this, जो भी combination reactions होते हैं वो सभी exothermic reactions होते हैं, because यहाँ पे क्या है, 2 atoms या फिर element जो भी हम substances ले रहे हैं वो combine कर रहे हैं। 2 से आप उसको कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनवा रहे हो, तो इनकी जो बॉन्ड्स जब वो ब्रेक करेंगी तो द एटम वुड हैव टू रिलीज एनर्जी वुड बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वही जो है हीट इवॉल्व एक्सोथर्मिक बना देती है इस प्रोसेस को। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है डीकम्पोजिशन, उससे आप समझ सकते हैं किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। So when a single reactant breaks down to give simpler products, it is called a decomposition reaction. So here is an activity given in NCERT textbook, activity 1.5. इसमें क्या करना है, हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को ड्राई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। जो फेरस, तो हमें क्या करना था, जब ये जेंटली हम इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे तो वैफ्ट करके, मतलब जेंटली आप अपने हाथ की मूवमेंट से वो जो गैस इवॉल्व हो रही है उसके अंदर उसको स्मेल करने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियली ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है .7H2, यहाँ पे क्या है, वाटर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्रिस्टल कह रहे हैं। दिस इज ग्रीन इन कलर। इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। विट्रॉल का मतलब होता है समथिंग विच इज पॉइजनस। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू टेस्ट देम बिकॉज दे आर वेरी टॉक्सिक। जब हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ये जो क्रिस्टल्स है दे विल ब्रेक डाउन इनटू FeSO4, फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट एंड वाटर। अगेन जब फर्दर हीट सप्लाई की जाती है तो ये जो फेरस सल्फेट है वो फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। सो ये जो सिंबल है ट्रायंगुलर, इसका मतलब होता है वी आर सप्लाइंग हीट इन द रिएक्शन। सो व्हेन फेरस सल्फेट इज अगेन हीटेड तो वो फेरिक ऑक्साइड एक सब्सटेंस फॉर्म होगा विच विल बी वाइट इन कलर, और अदर गैसेज SO2 एंड SO3 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी रिलीज इन दिस रिएक्शन। तो अब आप देख रहे हो एक क्रिस्टल जो है वो इतने सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ है। So this reaction is called a decomposition reaction. And since इस reaction को हम heat supply कर रहे हैं उसके बाद ही ये break down हो रहा है, तो ऐसे reactions को जिनमें की decomposition होती है by supplying of heat are called, this is called decomposition by heat. इसको हम कहते हैं thermal decomposition. तो यहाँ हीट जनरेट करने की बजाय रिएक्शन क्या करता है, हीट ले जाए। तो हीट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दी रिएक्शन। तो ऐसे ही हम रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें कि हीट सप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पे ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है इसमें आप 7H2 हमने क्यों लगाया, बिकॉज ये जो 7 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, दे आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि इस फेरस सल्फेट के साथ जुड़ के एक क्रिस्टल क्रिएट कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज CaCO3। अभी हमने कहा उसको लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू CaO प्लस CO2 दैट इज क्विकलाइन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जब लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ब्राउन फ्यूम्स इमर्ज होती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन जो इस रिएक्शन के लिए आएगी। 2 PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट, जब इसको हम हीट करते हैं सो 2 PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड।
सो ये जो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहे हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है इनटू मैनी, सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोजिंग इनटू मैनी रिएक्टेंट्स। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। अगेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज जब हम वाटर को के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो दो जो एनोड और कैथोड पे अलग अलग गैसेस डिपॉजिट होती है, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विल गेट रिलीज्ड एट, विल गेट कलेक्टेड एट कैथोड, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, और जो एनोड है वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाएगी, दैट विल गेट कलेक्टेड इन दिस टेस्ट ट्यूब। तो इसको भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अनदर गुड एग्जाम्पल इज जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश के अंदर रखेंगे, सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी तो उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर का बन जाएगा जब उसके ऊपर हीट या फिर एक्शन ऑफ सनलाइट होगा, बिकॉज दिस सिल्वर क्लोराइड विल डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट को हमें ब्रेक डाउन करना है, तो बॉन्ड्स जो तोड़ने के लिए हमें उसको और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट दी एटम्स कैन गेट सेपरेटेड। So here I finish discussing composition and decomposition reactions and also endothermic and exothermic reactions. In case आपको कुछ डाउट होता है इनके ऊपर तो आप मुझे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।